एक बार सोच के देखो कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ही मराठा साम्राज्य खत्म हो गया होता तो शायद आज हमारा इतिहास कुछ और ही होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक शेर का बच्चा यानी कि छावा पैदा हो चुका था जिसने हिंदू स्वराज्य के लिए पूरे मुगल साम्राज्य को धूल चटा दी। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की, जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि हिंदू स्वराज्य के सबसे बड़े रक्षक भी थे। जिस उम्र में बच्चे तलवार पकड़ना सीखते हैं उस उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज ने युद्ध जीतना शुरू कर दिया था। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही काफी रेयर कॉम्बिनेशन थे। ये सब सुन के आपको लगता होगा कि इनका जीवन राजपाट और सुख सुविधा में बीता होगा, बट इनके जीवन में शुरू से ही काफी संघर्ष रहा। और जब ये 32 साल की हुए तो औरंगजेब ने इन्हें इतना टॉर्चर किया जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए गए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे वीरता के दूसरे नाम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, कैसे उन्होंने मुगलों को धूल चटा दी और आखिर कैसे ये औरंगजेब की हिरासत में आए। तो छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म होता है 1657 में पुरंदर के किले में। 2 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया और उसके बाद से इनका पूरा पालन पोषण इनकी दादी माँ जीजाबाई ने किया। ये 13 साल तक 13 भाषाएं सीख चुके थे, जैसे कि संस्कृत, पोर्टुगीज, ब्रिटिश इंग्लिश, मुगल, साउथ इंडियन और डेक्कन। ये बचपन से ही शास्त्रों में काफी होशियार थे और साथ ही ये हॉर्स राइडिंग, आर्मनी, आर्चरी और बॉडी बिल्डिंग के भी काफी बड़े शौकीन थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही इन्हें काफी बढ़िया ज्ञान था। 16 साल की उम्र में आते ही इन्होंने 60 किलो की तलवार लेके अपना पहला युद्ध जीता, जो कि था बैटल ऑफ रामगढ़। दोस्तों, एक बार की बात है कि जब ये 9 साल के थे तो उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा जाना था औरंगजेब से मिलने, संधि करने के लिए। तो वो छत्रपति संभाजी महाराज को भी अपने साथ ले गए और उन्होंने अपने पिता के साथ आगरा तक लगभग 120 किलोमीटर घोड़े पे ही ट्रेवल किया। आगरा जाने के बाद उन्होंने पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज की काफी बेइज्जती करी और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये सब देखने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज बिल्कुल भी नहीं घबराए। वो बचपन से ही काफी करेजियस थे। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को मारना तो चाहता था पर वो उन्हें डायरेक्टली नहीं मारना चाहता था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि मराठा बाद में उन पे भड़क जाए। वो उन्हें इनडायरेक्ट तरीके से मारना चाहता था, बट इससे पहले कि वो उन्हें मारने के लिए कुछ और प्लान बनाता, वो दोनों ही वहां से चुपचाप भाग निकलते हैं। ये सब देख के औरंगजेब काफी हैरान हो जाता है। 10 साल की उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज को महाराज ऑफ अमेर के पास भेजा जाता है पॉलिटिकल अलायंसेज और समझने के लिए। इन्होंने उज्जैन के एक कवि को अपना काउंसलर रखा, जो कि उनके एडवाइजर और फ्रेंड भी थे। वो उनकी हर बात सुना करते थे और उन्हीं से ही सारी एडवाइसेस लिया करते थे। जैसे महाराज चंद्रगुप्ता के पास आचार्य चाणक्य थे। 19 साल की उम्र में ही इनको रायगढ़ के किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 1681 में छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया से चले जाते हैं और अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी होती है 23 साल के छत्रपति संभाजी महाराज पर। अब उन्होंने सबसे पहले देखा कि उनके साम्राज्य में पैसों की थोड़ी कमी है, तो सबसे पहले उन्होंने किले लूटने शुरू किए। औरंगाबाद में औरंगजेब का एक सबसे बड़ा किला था और उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें वो किला मिल जाए तो उसमें काफी खजाना मिलेगा और उनकी धन की सारी कमी दूर हो सकती है। और उन्होंने इस किले को काफी चालाकी से लूट भी लिया। ये सब देख के औरंगजेब काफी हैरान होगा कि आखिर 23 साल का लड़का इतनी होशियारी से कैसे उसे किले लूट सकता है। ये सब देख के औरंगजेब ने हसन अली खान नाम के एक जनरल को जिम्मेदारी दी कि वो उसे मार के लाए। हुसैन अली खान अपनी पूरी आर्मी के साथ गए, खुद हार कर आ गए। और जब उन्होंने औरंगजेब को ये बताया तो औरंगजेब को और गुस्सा आया और फिर उसने 1680, 1681, 1682 लगातार खूब अटैक्स करवाए, पर एक भी अटैक जीत नहीं पाया। आप हैरान होंगे ये जान के कि छत्रपति संभाजी महाराज ने 9 साल तक 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े और वो सारे के सारे युद्ध जीते, जबकि उनके पास औरंगजेब के मुकाबले आर्मी काफी कम थी। मराठा बस 20 से 50 हजार के आसपास थे और वहीं औरंगजेब के पास 8 लाख के करीब आर्मी थी। उस वक्त इंडिया में पूरा नॉर्थ साइड का एरिया औरंगजेब के पास था और वो चाहता था कि वो ये डेक्कन का एरिया भी ले ले जहाँ पे मराठा रहते थे। अब वो समझ चुका था कि ऐसे हमले करके तो वो मराठा को कभी हरा नहीं सकता। अब उसने कुछ और तरकीब लगाने की सोची, जैसे कि उसने पोर्टुगीज से अपने कनेक्शन बनाने की कोशिश करी ताकि पोर्टुगीज गोवा के रास्ते से अंदर आ सकें और वहां से हमला कर सकें। और जब ये बात छत्रपति संभाजी महाराज को पता लगी तो वहां पे उन्होंने घुसने वाले पोर्टुगीज का काफी बुरा हाल करा और यहाँ से भी औरंगजेब फायदा नहीं ले पाया। इनफैक्ट औरंगजेब का जब पूरा ध्यान डेक्कन की तरफ था तो इसी बीच पंजाब, राजस्थान, इन सब में भी स्वदेशी ताकतें मजबूत होने लगी। पर औरंगजेब प्रण ले चुका था कि जब तक वो छत्रपति संभाजी महाराज को नहीं मार देगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। उसने काफी कोशिश करी, पोर्टुगीज, सिंधी सबकी हेल्प लेने की कोशिश करी, अंदर तक घुस के मारने की कोशिश करी, बट वो मराठा को हराने में हमेशा नाकामयाब ही रहा। इसका रीजन था कि छत्रपति संभाजी महाराज काफी होशियार थे। वो अलग अलग टैक्टिक्स लगा के उनकी आर्मी को खत्म कर दिया करते थे, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ बल होना ही जरूरी
जरूरी नहीं है, बल्कि आपके पास एक काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। उस समय उनके साथ चिक्का देव राय काम करा करता था, जो कि मुगलों से मिल चुका था। तो छत्रपति संभाजी महाराज ने सबको कहा कि अगर किसने भी औरंगजेब का साथ दिया धर्म परिवर्तन करने में, तो उन्हें काफी बुरा हाल कर देगा और मार डालेगा। बहुत कोशिश और नाकामयाबी के बाद औरंगजेब को रियलाइज हुआ कि वो मराठाओं को तब तक नहीं हरा सकते जब तक कि छत्रपति संभाजी महाराज जिंदा हैं। इसलिए उन्होंने धोखे से मारने की सोची। अब इसी बीच छत्रपति संभाजी महाराज के पत्नी के भाई उन्हीं के साथ काम करा करते थे, बट बीच में कुछ अनबन होने की वजह से उन्होंने उनकी सैलरी देना बंद कर दी। अब हुआ कुछ क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर जाना था एक मीटिंग के लिए, तो वो अपने काउंसलर कवि कलश के साथ एक गुप्त रास्ते से जा रहे थे। और इसी बीच 1689 में गनोज शिर्के, जो कि उनके पत्नी का भाई था, उन्होंने मुगलों के एक चीफ जनरल को एक खबर दे दी कि वो इस गुप्त रास्ते से जा रहे हैं, आप उन्हें तुरंत खत्म कर दो। उनके पास सिक्योरिटी भी काफी कम है। और इसी गद्दारी के कारण औरंगजेब 2000 लोगों की सेना भेजता है उनको पकड़ने के लिए, और आखिर छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश उनकी हिरासत में आई जाते हैं। अब इसके बाद औरंगजेब ने उनको काफी टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन दोनों को ऊंट से उल्टा लटकाया गया और पूरे शहर में घुमाया गया। लोगों से कहा कि इन पे पत्थर मारो। फिर उनको कारागार में बंद करके उनसे बस 3 सवाल पूछे गए। पहला कि पूरा मराठा उनके हवाले कर दिया जाए, दूसरा कि उनसे लूटा हुआ खजाना कहाँ कहाँ छुपाया गया है वो सब भी उन्हें बता दिया जाए, और तीसरा अपना धर्म परिवर्तन करने को कहा गया। बट छत्रपति संभाजी महाराज ने ये सब कबूल करना तो दूर की बात, उनकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। उन दोनों ने ही अन्न जल का त्याग कर दिया। औरंगजेब ने ये तक कहा कि अभी भी मौका है, मुझे ये सब बता दो और फिर मैं तुम्हें यहाँ का प्रिंस तक बना दूंगा, तुम मेरे साथ काम करोगे, पूरी जिंदगी ऐशो आराम में काटोगे। पर फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने उनकी एक बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि वो उन्हें 1000 बार भी मारेगा तब भी वो अपने ही धर्म में जन्म लेंगे। औरंगजेब कुछ भी करके उनसे हार मनवाना चाहता था और उसके लिए वो उन्हें जितना टॉर्चर कर सकता था उसने किया। उनके नाखून उखड़वा दिए गए, आंखों में मिर्ची डाल दी गई, जुबान काट दी गई, जलता हुआ लोहा उनकी आंखों में डाल दिया, उनकी उंगलियां काट दी गई और बाल नोच दिए गए। एक इंसान को जितना टॉर्चर किया जा सकता है उतना टॉर्चर किया औरंगजेब ने। और आखिर में हार मान के औरंगजेब ने कहा कि उनके 4 बेटे थे, अगर चारों में से एक बेटा भी छत्रपति संभाजी महाराज के जैसा निकल जाता तो वो पूरे भारत को मुगल सल्तनत बना देता। और आखिर में औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े करके काट दिया और उन्हें नदी के पास फेंक दिया। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि अब मराठाओं की हार हो जाएगी और अब औरंगजेब पूरे डेक्कन पे कब्जा कर लेगा। बट ये सब देखने के बाद मराठा काफी गुस्से में आ गए और हर एक मराठा के सीने में बदले की आग जलने लगी। सारे मराठा जोश से भर चुके थे और इस वजह से औरंगजेब का डेक्कन पर कब्जा करने का सपना ही रह गया। हालांकि फिर भी औरंगजेब ने अंदर तक घुसने की कोशिश करी थी और काफी जगहों पे कब्जा कर भी लिया था। बट फिर भी मराठाओं में कुछ बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने औरंगजेब को रोक के रखा और फिर कुछ ही सालों बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। और औरंगजेब के जाने के बाद धीरे धीरे पूरा मुगल कमजोर हो गया और एक टाइम ऐसा आ गया कि पूरा मुगल, जिसने एक टाइम पे पूरा नॉर्थ घेर रखा था, वो पूरा घट के सिर्फ छोटे से दिल्ली के एरिया में सिमट के रह गया। और औरंगजेब के जाने के बाद मराठाओं ने अपनी ताकत को और बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये थी छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी। ऐसे देश में रहते हुए काफी प्राउड फील होता है जहाँ पे ऐसे सूरवीर का जन्म हुआ हो। पर दुख की बात यह है कि इन सब के बारे में स्कूल्स में किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता।